जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 2025 के बोर्ड परीक्षा में सीधा सीधा ये देखने को मिलेगा प्रश्न बाबू। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखिए, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद भी हो जाए और एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जो है ना छूट पाए। और रोज रात हम लोग का 7:30 से लाइव क्लास भी चलता है। अगर आप नए जुड़े हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और आप जो है सभी क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी बिल्कुल यहाँ से फ्री कर सकते हैं और बिल्कुल आपको यहाँ पे फ्री PDF भी दिया जाता है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल पर दबा के एक बार लिख दीजिएगा कमेंट में कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर, तो आपको बाबू PDF के लिए नंबर जो हम क्लास के बाद दे देंगे। ठीक है, तो नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है और डेली क्लास करना है। फ्री PDF डेली आपको लेना है यहाँ से, ठीक है, और जुड़े रहिए और डेली क्लास कीजिए। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी प्यारे बाबू एक बार क्लास को ना जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए सभी प्यारे बाबू फटाफट एक बार लाइक कीजिए और बोलिए कमेंट में कि सर हो गया लाइक। ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार लाइक कीजिए सभी प्यारे बाबू। ठीक है, चलिए तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है और पहला क्वेश्चन है कि खनिज आधारित उद्योग से आप क्या समझते हैं। खनिज आधारित क्या करा उद्योग से आप क्या समझते हैं बाबू। ये 2 नंबर का प्रश्न है और जितना आसान भाषा में हो सकेगा उतना आसान भाषा में आपके लिए हम क्वेश्चन बनाए हैं, जिससे आपको 1 से 2 बार में ही एकदम अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन भी ना छूट पाएगा। इसलिए जुड़े रहिए शुरू से लास्ट तक क्लास में। ठीक है, पहला क्वेश्चन करा कि खनिज आधारित उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर क्या है प्यारे बाबू कि वैसा उद्योग जिसके लिए क्या है कच्चा माल के रूप में खनिज का प्रयोग किया जाता है उसे खनिज आधारित क्या है उद्योग कहते हैं। वैसा उद्योग ना बाबू जिसके लिए कच्चा माल, ठीक है, जिसके लिए हम कच्चा माल के रूप में ना खनिज का प्रयोग किया जाता है या खनिज का प्रयोग हम लोग करते हैं ना, उसे हम लोग क्या है तो खनिज आधारित उद्योग भी कहते हैं। ठीक है, एक दाम में बाबू याद हो जाना चाहिए, हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग जरूर इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्यारे बाबू क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि जल संभरण प्रबंधन क्या है। जल संभरण प्रबंधन जो है ना ये क्या होता है प्यारे बाबू। उत्तर देखिएगा क्या है कि निर्बाध रूप से प्रवाहित जल को रोकना तथा विभिन्न विधियों के द्वारा सतही जल का भंडार तथा पूर्ण भरण करना जल संभर प्रबंधन जो है ना कहलाता है। क्या संभरण प्रबंधन क्या है तो निर्बाध रूप से, ठीक ना, निर्बाध रूप से प्रवाहित जल को रोकना तथा विभिन्न विधियों के द्वारा सतही जल का ना भंडार तथा पूर्ण भरण का जल करना तथा क्या है भंडार तथा पूर्ण भरण करना जल संभरण ना कहलाता है प्यारे बाबू। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी आपके 2 नंबर में आप बाबू पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जुड़े रहिए लास्ट तक। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन प्यारे बाबू है जल संसाधन का संरक्षण जरूरी है क्यों। ठीक है, जल संसाधन का संरक्षण जरूरी है क्यों। तो चलिए उत्तर देखते हैं क्या है प्यारे बाबू। उत्तर है कि जल मानव के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जल जो है ना मानव के लिए क्या है तो प्राकृतिक संसाधन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जल के बिना हम लोग रह सकते हैं नहीं रह सकते बाबू। अगर हमारे पास जल नहीं रहेगा तो हम पिएंगे क्या हैं, तो हम लोग जल के बिना हमारा जीवन जो है असंभव है, नहीं जी सकते ना प्यारे। ठीक है, जल की मात्रा लगातार घट रही है। जल की मात्रा क्यों घट रही है पता है ना, जल की मात्रा जो लगातार घटने का कारण यह भी है ना, जहां मान लीजिए कि हमको 1 डोल करना चाहिए वहां पे आदमी 3 डोल क्या करा यूज कर रहा है, यानी 2 डोल क्या करा तो बर्बाद करा। इसके कारण क्या है तो जल की मात्रा लगातार घटती रही है और जल का क्या है मांग लगातार बढ़ रहा है। जल की मात्रा घटते जा रहा है और जल का मांग
मांग क्या है, तो आदमी का बहुत होते जा रहा है कि भाई जल यहाँ पे नहीं मिला, पानी यहाँ पे नहीं मिला है, इसलिए जल संसाधन का संरक्षण जरूरी है। इसीलिए जो है ना जल संसाधन क्या है, जल संसाधन का संरक्षण हमारे लिए जरूरी है भाई। अगर बिना पानी के हम लोग जी सकते, नहीं जी सकते भाई, मुश्किल से 1 से 2 दिन, उसके बाद कितना दिन जिएंगे बिना पानी के। बिना पानी के ज़िंदगी जो है असंभव जीना है, ठीक है। इसलिए जल जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, ठीक ना। याद रखिएगा कि जल संसाधन संरक्षण जरूरी क्यों है, तो इसको तो आप लोग अच्छी तरीके से प्यारे बाबू जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बाबू देखिएगा, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है। ऊर्जा के 2 क्या है अनवीकरणीय स्रोत का वर्णन करें। ऊर्जा के कितने, तो 2 अनवीकरणीय क्या है, अनवीकरणीय स्रोत का वर्णन करना है। उत्तर देखिएगा क्या है, तो ऊर्जा के 2 क्या है अनवीकरणीय स्रोत जो है ना कोयला और क्या है पेट्रोलियम है, ठीक है। ऊर्जा का जो 2 अनवीकरणीय स्रोत है ना, एक तो पहला हो जाएगा आपका कोयला और दूसरा हो जाएगा पेट्रोलियम, यानी हमारा क्या, तो ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत का नाम है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बाबू 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि दामोदर बेसिन में स्थित 4 कोयला खानों के नाम लिखिए, ठीक है। क्या है, दामोदर बेसिन में स्थित था, ठीक है, 4 कोयला खानों के नाम हमको लिखना है प्यारे बाबू। तो उत्तर देखिएगा क्या है, दामोदर बेसिन में स्थित 4 प्रमुख कोयला के खान जो है ना इस प्रकार है, जिसमें से पहला आ जाएगा रानीगंज, दूसरा आ जाएगा झरिया, तीसरा आ जाएगा बोकारो और चौथा आ जाएगा गिरिडीह, ठीक है। ये क्या है, तो दामोदर बेसिन में स्थित 4 क्या है कोयला खानों के नाम है, ठीक है। याद रखिएगा जब भी पूछे कि दामोदर बेसिन में स्थित 4 कोयला खानों के नाम लिखे, तो लिख दीजिएगा कि दामोदर बेसिन में स्थित 4 क्या है प्रमुख कोयला खान का नाम जो है ना इस प्रकार है, जिसमें से पहला हो जाएगा रानीगंज, दूसरा झरिया है, तीसरा बोकारो है और चौथा क्या है गिरिडीह है, ठीक है। ये क्या है, तो दामोदर बेसिन के 4 कोयला खानों का नाम है, ठीक है। याद रखिएगा प्यारे बाबू, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर यहाँ पे फिक्स बनता है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा प्यारे बाबू तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिए, जिसको हमें पता चले कि बाबू हाँ ये क्लास आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बाबू आ चुका है 6 नंबर क्वेश्चन। पवन ऊर्जा के विकास पर एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। पवन ऊर्जा के विकास पर ना हमको एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना है, ठीक है। चलिए उत्तर देखिएगा क्या हो जाएगा, तो पवन ऊर्जा पवन चक्कियों के सहयोग से प्राप्त की जाती है। जो पवन ऊर्जा होता है ना वह क्या है, तो पवन चक्कियों के सहयोग से ही प्राप्त की जाती है पवन ऊर्जा, ठीक है। पवन की गतिज ऊर्जा को क्या है टरबाइन क्या है टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। ये जो होता है ना पवन की गतिज ऊर्जा को ना टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, यानी बदल देता है, ठीक है। भारत में पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूलन परिस्थितियां क्या है विद्यमान है, ठीक है। याद रखिएगा कि पवन ऊर्जा के विकास पर एक संक्षिप्त विवरण अगर कहे लिखने को, तो आप लोग इतना भी लिखते हैं प्यारे बाबू तो आपका यहाँ पे 3 नंबर बनता है, ठीक है। ये 3 नंबर में आएगा और जो पढ़ाए हैं अभी 2 नंबर का था, ठीक है। चलिए आगे भी एकदम इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, जुड़े रहिएगा आप लोग सिर्फ, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बाबू यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रमुख लोहा अयस्क के उत्पादन क्षेत्र का विवरण दीजिए, ठीक है। भारत में प्रमुख लोहा अयस्क को उत्पादन क्षेत्रों का क्या करना है, तो विवरण देना है। उत्तर क्या है प्यारे बाबू, भारत के प्रमुख लोह उत्पादक क्षेत्र उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु क्या है राज्य में स्थित है, ठीक है। भारत में लोग क्या पूछा है, प्रमुख लोहा, ठीक है। तो लोहा अगर उत्पादक में पूछ दे तो आप लोग याद रख लीजिएगा, पहला में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु क्या है राज्य में स्थित है ये लोहा अयस्क उत्पादक, ठीक है। याद रखिएगा इसको भी आप लोग 2 नंबर यहाँ आप लोग को यहाँ पे बनता है प्यारे बाबू, ठीक ना। एकदम एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जुड़े रहिए। और अभी तक अगर लाइक नहीं की है प्यारे बाबू तो जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिए। जो बच्चे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करके ऑल पे भी आप लोग दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे प्यारे बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 नंबर कि कृषि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के नाम लिखे। ठीक है, कृषि ऋण जो है ना प्रदान करने वाली संस्थाओं को क्या करना है, नाम लिखना है कि कौन कौन से कृषि ऋण है। ठीक है, तो क्या है उत्तर, तो कृषि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं जो है ना इस प्रकार है, जिसमें से पहला हम लोग का हो जाएगा भूमि विकास बैंक। ये क्या है, कृषि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के नाम ही है। ठीक है, उसी प्रकार 2 में आ जाता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, एक तो आ गया है भूमि विकास बैंक, दूसरा में आ जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और 3 में हमारा हो जाएगा सहकारी समिति। ठीक है, सहकारी समिति, और 4 में आ जाएगा राष्ट्रीय बैंक। ये क्या है, तो कृषि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के नाम है प्यारे बाबू। तो आप लोग 4 अगर संस्थाओं के नाम याद कर लेते हैं ना, तो आप लोग यहाँ पे 2 नंबर एकदम आप लोग बना के आइएगा। और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सिर्फ आपको क्लास पूरा देखना है और अच्छे से याद करते चलना है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्रों का विवरण दीजिए। ठीक है, भारत में प्रमुख क्या करना है, कोयला उत्पादक क्षेत्रों का विवरण देना है प्यारे बाबू। उत्तर देखिएगा क्या है, भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र झारखंड में रानीगंज, बौरझरिया, बोकारो, गिरिडीह तथा कानपुर क्या है, कानपुरा है। ठीक है, भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र का विवरण देना है। तो भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र के उत्पादक क्षेत्र हो जाएंगे झारखंड में रानीगढ़ क्या, रानीगंज, बौरझरिया, बोकारो, गिरिडीह तथा क्या है, कानपुर है। मध्य प्रदेश में सिगरौली, छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तलचर क्या है तथा रामपुर तगड़, महाराष्ट्र में चंदावर्धा कंपनी, और बांदेर तेलंगाना में सिगरौली, और आंध्र प्रदेश में पांडुर है। ठीक है, जब भी कहेगा आप लोग को कि भारत में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों का विवरण दीजिए, तो यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिए और अच्छे से विवरण देना है, और यहाँ भी आप लोग का 3 नंबर जो है बन जाता है प्यारे बाबू। ठीक ना, एक एक क्वेश्चन आपको हम एकदम महत्वपूर्ण बताएंगे और अच्छे से समझा कर। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बाबू आ चुका है, 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण दे। ठीक है, आधारभूत उद्योग क्या होता है, इसके बारे में हमको उदाहरण देना है। उत्तर देखिएगा क्या है प्यारे बाबू, वैसे उद्योग जिनके उत्पादन अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। ठीक है, आधारभूत उद्योग क्या है, तो वैसे उद्योग। ठीक है, वैसे उद्योग जिनके उत्पादन अन्य वस्तु बनाने के लिए। ठीक है, वैसे उद्योग जिसके उत्पादन क्या है, तो अन्य यानी किसी और वस्तु को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में ना प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे में आप लोग देख सकते हैं लोहा इस्पात उद्योग, ये क्या है, तो दूसरे चीज़ बनाने के लिए क्या है, ये लोहा इस्पात उद्योग यहाँ पे प्रयोग किया जाता है ना। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ तक तो आप लोग दे दीजिएगा, एक बार जैसे में देख लीजिएगा, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग। अगर एक भी जैसे में लिख देते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग का 2 नंबर बन गया। ठीक है, एक एक क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण है, जुड़े रहिए आप लोग सिर्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, परमाणु ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा को कैसे पैदा की जाती है। उत्तर देखिएगा प्यारे बाबू कि परमाणु ऊर्जा का निर्माण एक क्या है, रिएक्टर में परमाणुओं को क्या है, विखंडित कर किया जाता है। परमाणु ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है, तो परमाणु ऊर्जा का निर्माण जो है यानी परमाणु ऊर्जा को हम पैदा किस प्रकार करते हैं, तो एक रिएक्टर में परमाणुओं को विखंडित कर दिया जाता है ना, तो ये परमाणु ऊर्जा पैदा हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ तक भी, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर बनता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए प्यारे बाबू, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि नोएडा एवं बरौनी के महत्व का उल्लेख करें। ठीक है, क्या करना है, नोएडा एवं बरौनी के महत्व का हमको उल्लेख करना है प्यारे बाबू। उत्तर देखिएगा कि नोएडा क्या है, नोएडा गुड़गांव। ठीक है, नोएडा क्या है, तो गुड़गांव है। दिल्ली मेरठ क्या है, औद्योगिक प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, जो क्या है, दिल्ली के पास है। ठीक है, नोएडा क्या है, तो सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है नोएडा। ठीक है, नोएडा जो है ना किसके लिए जाना जाता है, तो ये जाने जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र
क्षेत्र के लिए नोएडा जाने जाते हैं। बरौनी बिहार का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, ठीक है ना। जो बरौनी है ना, एक बिहार का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है जहाँ तेल शोधक कारखाना, पेट्रो रसायन, ताप विद्युत, रासायनिक खान आदि के ना उद्योग है यहाँ पे, ठीक है, बरौनी में। याद रखिएगा, यहाँ पे नोएडा एवं बरौनी के महत्व का उल्लेख का है लिखने के लिए, यहाँ तक सिर्फ लिख लेना है और यहाँ पे आप लोग को 3 नंबर जो है यहाँ पे मिल जाता है प्यारे बाबू, ठीक ना। अच्छे से याद करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू यहाँ पे आप लोग का 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जल संरक्षण के लिए किन्हीं 4 विधियों का सुझाव दीजिए, ठीक है। जल संरक्षण के लिए किन्हीं कितना, तो 4 विधियों का सुझाव देना है। उत्तर देखिएगा क्या है कि जल संरक्षण के लिए 4 विधियाँ जो है निम्नलिखित है, या जल संरक्षण के लिए 4 विधियाँ इस प्रकार है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिसमें से हम लोग का पहला आ जाएगा जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग के द्वारा, ठीक है। जल का पुनः चक्रण, ठीक है, और पुनः उपयोग के द्वारा। 2 में आता है वर्षा का जल संग्रहण के द्वारा, ठीक है। वर्षा का क्या है, तो जल संग्रहण के द्वारा। और तीसरा आ जाता है जल का कम उपयोग करके, ठीक है। जल का क्या करेंगे, तो हम लोग कम उपयोग करके। 4 में दिया जाता है कि जल संभरण प्रबंधन के द्वारा। जल संभरण प्रबंधन के द्वारा प्यारे बाबू, ये क्या है, तो जल संरक्षण के 4 विधियों का सुझाव है, ठीक है। इसको याद रख लेते हैं तो यहाँ भी आप लोग 2 नंबर जो है बना कर आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने है कि गन्ना की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियाँ क्यों होनी चाहिए, ठीक है। गन्ना की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियाँ जो है क्यों होना चाहिए प्यारे बाबू, देखिएगा उत्तर क्या है। तो गन्ना क्या है, कटिबंधीय पौधा है। गन्ना जो है ना एक प्रकार के कटिबंधीय पौधा है। गन्ना की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री तापमान, 75 से 120 सेंटीमीटर वर्षा और क्या है दोमट मिट्टी होना चाहिए, ठीक है। गन्ना की खेती हमको करने के लिए 21 से ना 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता पड़ती है गन्ना की खेती करने के लिए, और 75 से ना 120 सेंटीमीटर को वार्षिक, ठीक है, यानी वर्षा जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग मेघ भी अपने भाषा में बोलते हैं ना, वर्षा या मेघ बोलते हैं, ठीक है। 175 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक और दोमट मिट्टी होना चाहिए, ठीक है। दोमट मिट्टी होना चाहिए गन्ना की खेती करने के लिए प्यारे बाबू, ठीक है। याद रखिएगा इसको भी आप लोग, और 2 नंबर बनाकर यहाँ पे ले लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको 14 क्वेश्चन ऐसे बताए हैं ना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपके परीक्षा के लिए, जरूर याद कर लीजिएगा लिख कर, ठीक है। चलिए अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग क्लास को तो जल्दी से एक बार सभी प्यारे बाबू को लाइक करना है जाने से पहले, और चैनल को जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा, और एक बार लिख दीजिएगा कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर। तो बाबू आपको पीडीएफ के लिए हम नंबर दे देते हैं, आप उस नंबर पर हमको मैसेज कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आप जो है सभी क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री में यहाँ से कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ बाबू। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर लीजिएगा। नए हैं तो आप लोग इस नंबर पर हमको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। 962, ठीक है, 18,834। अगर आप नए हैं तो इस नंबर पर हमको मैसेज कर दीजिएगा और बोलिएगा कि सर पीडीएफ चाहिए, ठीक है। बोल दीजिएगा कि सर पीडीएफ चाहिए, तो आपको ग्रुप में हम ऐड कर देंगे, जहाँ पे आपको डेली क्लास का डेली पीडीएफ मिल जाएगा प्यारे बाबू, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।